सब्र का मीठा फल। एक गांव में माधव नाम का एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। वो अपनी कला में बहुत माहिर था और लकड़ी को तराशकर खूबसूरत मूर्तियां बनाता था। उसी गांव में रोहन नाम का एक छोटा लड़का था जो हमेशा ये जानने के लिए उत्सुक रहता था कि माधव क्या बना रहा है। एक दिन रोहन ने पूछा, माधव चाचा, आज आप क्या बना रहे हैं? माधव ने मुस्कुराकर लकड़ी का एक सादा टुकड़ा दिखाते हुए कहा, एक खास पंछी जो देखने में बिल्कुल असली लगेगा। कई दिन बीत गए। रोहन हर रोज आता और माधव को धीरे धीरे लकड़ी छीलते हुए देखता। क्या ये अभी तक पूरा नहीं हुआ? वो अधीर होकर पूछता। माधव जवाब देते, नहीं बेटा, अच्छी चीजों में समय लगता है। रोहन को एक विचार आया। उसने लकड़ी का एक टुकड़ा और एक औजार उठाया। मैं आपसे ज्यादा जल्दी एक पंछी बनाऊंगा, उसने कहा और जल्दी जल्दी लकड़ी पर बेतरतीब ढंग से वार करने लगा। अचानक कड़ाक की आवाज आई। रोहन के हाथ में मौजूद लकड़ी का टुकड़ा दो हिस्सों में टूट गया। वो टूटे हुए टुकड़ों को देखकर निराश हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। माधव उसके पास आए और रोहन के कंधे पर धीरे से हाथ रखा। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है मेरे बच्चे, उन्होंने प्यार से कहा। सब्र ही एक कारीगर का सबसे जरूरी औजार है। कई हफ्ते बीत गए। अब रोहन खुद नक्काशी करने की कोशिश नहीं करता था। इसके बजाय वो चुपचाप माधव को काम करते हुए देखता। वो समझने लगा था कि हर चोट कितनी सोची समझी और सधी हुई होती है। एक सुबह माधव ने रोहन को बुलाया। ये पूरा हो गया है, उन्होंने कहा। उनके हाथों में लकड़ी का एक ऐसा खूबसूरत पंछी था जैसा रोहन ने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था मानो वो अभी उड़ जाएगा। रोहन ने धीरे से उस पंछी को अपने हाथों में लिया। वो बहुत चिकना और सुंदर था। उसने पंछी को देखा और फिर माधव के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा। इसमें तो बहुत समय लग गया, रोहन ने हैरानी से कहा। हाँ, माधव ने कहा, लेकिन इंतजार का नतीजा अच्छा है ना? हमेशा याद रखना, रोहन, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। रोहन ने सिर हिलाया। वो आखिरकार बूढ़े कारीगर के बुद्धिमान शब्दों का अर्थ समझ गया था।